बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सारा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज उन लोगों के लिए मैं वीलॉग बना रहा हूं जो कि दिलचस्पी रखते हैं दुनिया भर से इस्तेमाल शुदा मशीनरी मंगवाने में। उस पे टैक्सेस कितने होते हैं, सप्लायर को किस तरीके से तलाश किया जाए और मशीनरी की क्वालिटी को अगर चेक करना चाहे तो उसका क्या तरीकेकार होता है, ये आज मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा भी और आप खुद इस वीडियो की मदद से इंपोर्ट कर सकते हैं किसी की भी मदद के बगैर। देखें, दुनिया भर में मुख्तलिफ मशीनें इस्तेमाल शुदा बिकने के लिए मौजूद होती हैं। अब तो इसका सबसे बड़ा वैसी, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, वो दुबई या चाइना है। लेकिन दुनिया भर में मशीनें हर तरह की हर क्वालिटी में मौजूद हैं और एक नए बंदे को सबसे बड़ा जो मसला आता है वो ये आता है कि हमने मशीन को तलाश कैसे करना है। देखें, सोशल मीडिया के ऊपर आप यूज मशीनरी जस्ट कीवर्ड यूज करें, सर्च में जाएं तो आपको यूज मशीनरी आपकी प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड मिल जाएगी और बहुत आराम से मिलेगी। सौदेबाजी भी कर सकते हैं इसमें, आप अच्छी खासी बार्गेनिंग करके एक अच्छे रेट पे उनके साथ सौदा कर सकते हैं। इसी तरह आप डिफरेंट ऐप्स में भी जाके तलाश कर सकते हैं, लाइक alibaba.com वगैरह में, अगर आप चाइना में इंटरेस्टेड हैं। यूज मशीनरी को अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी स्पेसिफिकेशन जो आपको रिक्वायर्ड है क्या वो उस पे पूरा उतरती है, क्योंकि हम तो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका तरीकेकार ये है, वीडियो कॉल करें, वीडियो कॉल पे उसका मुकम्मल आप मुआयना करें। ये सबसे बेहतरीन तरीकेकार है। सेकेंडली, ये सप्लायर वेरीफाइड है या नहीं है, उसका पूरा प्रोफाइल मंगवाएं। पहले तो ये मालूम करें कि पाकिस्तान में उसने कभी किसी और को भी बेची है। अगर नहीं बेची है तो दुनिया भर में कुछ अपने क्लाइंट्स के बारे में बताएं। नहीं तो अगर आपने उसको वेबसाइट से तलाश किया या किसी ऐप से तलाश किया या किसी भी सोशल मीडिया से किया है, वहां उसके रिव्यूज का भी आप मुआयना करें। सेकंड, आपने जब उसको बोलना है, पेमेंट आपको एलसी के जरिए होगी ऑटोमेटिकली। अगर वो एक अच्छा सप्लायर है आपकी बात मान लेगा। अगर वो कहे नहीं मुझे पेमेंट टीटी के जरिए चाहिए, तो समझ जाए स्कैम हो रहा है भाई। ये टीटी का जो मैटर है ये स्कैमर का ही निशानी सबसे पहली होती है। अच्छा, अब आपको मैं ये बता दूं पाकिस्तान में वो आएगी कैसे और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आप मुझे फीडबैक देते रहा करें अपने ईमेल के जरिए या कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करके। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं इसमें डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले देखें, परफॉर्मा इनवॉइस तो आपको चाहिए चाहिए होगी, साइन एंड स्टैम्प के साथ। पैकिंग लिस्ट भी आपको रिक्वायर्ड होगी। ये जब दो चीजें आ जाएंगी तो अपने बैंक में लेके जाएं और वहां पहले तो इसको वेरीफाई करवाएं अपने एफआई जनरेट करवाने के लिए। एफआई जनरेट करवाने के लिए बैंक को अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि 8 शेड्यूल में आ जाता है। अप्रूवल मिल जाती है, देन उसके बाद आप उनके साथ सौदेबाजी कर सकते हैं। विदाउट अप्रूवल आप इसकी सौदेबाजी नहीं कर सकते। अब यहाँ लोग कहेंगे हमारे पास लाइसेंस नहीं है लेकिन हम यूज मशीनरी खरीदना चाहते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर से राब्ता करें, क्लियरिंग एजेंट से राब्ता करें, कराची में ऑफिस मौजूद हैं। अगर आपको फिर भी इसमें कोई मदद दरकार हो तो मुझे ईमेल करें, मैं आपकी मदद कर दूंगा। अच्छा, एक तो ये बात होगी। 8 शेड्यूल के अंदर ये आ रहा है तो ये भी मैं बता दूं आपको। आपने यूज मशीनरी, ये बहुत अहम चीज मैं बता रहा हूं, इसको नोट कर लें। अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं जी कि हमने तो यूज मशीनरी सपोज $5,000 की खरीदी है, लेकिन यार उस पे टैक्स हमें उससे भी डबल आ गया है। भाई, इसलिए आ गया है कि आपने उसका मुकम्मल अच्छे तरीके से मुआयना नहीं किया रिगार्डिंग एफबीआर की वेबसाइट पे जाके। वो क्या, 8 शेड्यूल है, उसका एचएस कोड आपके पास था, जाहिर है परफॉर्मा इनवॉइस में मौजूद था। आपने किसी क्लियरिंग के बंदे से बात की, अगर आपने की तो वो आपको बता देता कि इसके ऊपर असेसमेंट कितने की होगी। $1.50 पर केजी पे जाके इसकी असेसमेंट होगी। आपने चाहे 5,000 की खरीदी है, चाहे यार $500 की भी खरीदी है, इसकी रूलिंग मौजूद है एचएस कोड की। यूज मशीनरी किसी भी किस्म की, कोई भी मॉडल हो जाए, ये बात ज़हन में रखें। यूज मशीनरी की असेसमेंट जो है पर केजी होगी, उसकी रूलिंग मौजूद है, वो 1.50 की है। उसके साथ ज़रब दी जाएगा, जितना उसका वजन होगा उसी के मुताबिक जो टोटल पेमेंट निकलेगी उसी पे जाके आपको टैक्स पड़ेगा। टैक्स में आपकी, अगर आपने चाइना से मंगवाई है तो एफटीए आपके पास होगा, कस्टम ड्यूटी आपकी माफ हो जाएगी। बाकी सेल्स टैक्स वगैरह वगैरह लग के आपको 24 या 25% आपको टैक्स पड़ जाएगा। और इसमें डिपेंड करता है बाकी आपने कहाँ से मंगवाई है, वियतनाम से मंगवाई है, थाईलैंड से मंगवाई है, तो टैक्स की रेशो डिफरेंट होगी। टैक्स आपको उस असेसमेंट पे पड़ेगा जो आपकी मशीनरी की असेसमेंट बताएगी, टोटल वैल्यू। ये तो बात ज़हन में रखें भाई, आपने जितने मर्जी की खरीदी है। अच्छा,
अब यहाँ डॉक्यूमेंटेशन की जो बात हो रही है, परफॉर्मा इनवॉइस पैकिंग लिस्ट है, आपका एफआई जनरेट हो गया, आपकी एलसी या डीपी ओपन हो गई या डीए ओपन हो गई, जो भी आपने मोड ऑफ पेमेंट का तरीकेकार रखा है। मशीनरी के लिए वहाँ एफओबी कंसाइनमेंट है तो कंटेनर लगवाएं, शिपिंग कंपनी से कॉन्टेक्ट करें। डिफरेंट पोर्ट्स के लिहाज से रेट्स होते हैं शिपिंग कंपनियों के, जो आपको बेहतरीन रेट्स मिले आप उसमें उनको कंटेनर प्रोवाइड कर दें। यहाँ आ जाए, क्लियरिंग टीम आपकी होगी, वो उसे क्लियर करवा देगी। सीएनएफ अगर कंसाइनमेंट है तो सीएनएफ के लिए वो डायरेक्टली खुद ही आपको, जो आपका सप्लायर है जिससे आपने ये खरीदी है, वो कराची सी पोर्ट पे भेज देगा। डॉक्यूमेंटेशन, परफॉर्मा इनवॉइस पैकिंग लिस्ट के अलावा बीएल आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको डेफिनेटली रिक्वायर्ड होगा। और इसके अलावा आपने कोई और ऐसा डॉक्यूमेंट जो इस मशीनरी से रिलेटेड हो, लाइक इसकी प्रॉपरली अगर आपके पास प्रोफाइल मौजूद है तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये भी अक्सर पोर्ट पे मांग लिया जाता है, वो भी मंगवा लें। तो ये जो चीजें हैं आप प्रोवाइड करेंगे, बाकी बीएल आपको देना पड़ेगा। तो ये तो हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और कंटेनर 20 फुट का हो या 40 फुट का हो, या अगर छोटी मशीनरी आपने यूज्ड खरीदी है तो वो तो एलसीएल के थ्रू कोई भी लेके आ सकता है। यहाँ आपकी क्लियरिंग टीम तमाम टैक्सेस वगैरह उस पे अदा करने के बाद, एग्जिट लेने के बाद आप तक भिजवा देगी। दुनिया भर में डिपेंड करता है मशीन आपकी किस क्वालिटी की है, मॉडल कौन सा है, स्पेसिफिकेशन कौन सी है। बार्गेनिंग आपने करनी है और अच्छी खासी बार्गेनिंग करनी है, मशीनें आपको अच्छे लेवल पे मिल जाती हैं। और एक दफा एक साहब ने मुझसे पूछा था कि एक यूज मशीनरी मैं लेना हूं, लेकिन अगर मैं उसको एज ए स्क्रैप शो कर दूं, स्क्रैप शो करके क्या मैं पाकिस्तान में लेके आ सकता हूं? जी बिल्कुल, आप एक तरीके से लेके आ सकते हैं कि स्क्रैप शो नहीं करें आप कागजात में, उसको अच्छे तरीके से तोड़ के स्क्रैप बना के आप लेकर आ सकते हैं। माइंड ना कीजिएगा मेरी बात का, मशीन मशीन होती है, बेशक वो चल रही है या नहीं चल रही है, जंग भी लगा हुआ है, वो स्क्रैप कंसीडर नहीं होगी। मैं आपको ये बता दूं, कस्टम हुकाम उसका जब मुआयना करेंगे, बल्कि अगर आपने झूठ बोल के अगर सामान लेकर आए हैं तो मशीनरी जब्त भी हो जाएगी। और ये अक्सर लोग इस किस्म की चालाकी दिखाने की कोशिश करते हैं, तुक्का लग भी जाता है, लेकिन अगर पकड़े गए तो फिर लंबा ही गए और आप मशीन को तो बिल्कुल भूल जाओ। तो ये चीज बिल्कुल नहीं हो सकती है। आप यहाँ के ये बात नहीं कर सकते, वो पोर्ट पे आ गए जी ये तो चलती भी नहीं है, इसको तो हमने चलानी है, इसको तो ये करना है वो करना है, ऐसा नहीं हो सकता। मशीन मशीन नजर आती है, मशीन स्क्रैप उसी सूरत में नजर आ सकती है अगर टूटी फूटी हालत में आ जाए और बहुत बुरी कंडीशन में हो जाए और पता लगे वाकई ये स्क्रैप है, तो फिर वो स्क्रैप ही होगा। लेकिन अच्छी भली चलती फिरती मशीन को और आप ये कह देंगे स्क्रैप है, मैं स्क्रैप करके लेके आया हूं जस्ट टैक्स बचाने के लिए, और ये अक्सर लोग हरकतें करते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, बाज आ जाएं, आप लोग फंस जाएंगे और किसी फंसेंगे तो बहुत बुरा फंसेंगे। आपको मेरे से कोई भी मालूमात दरकार हो मशीनरी से रिलेटेड, या इंपोर्ट कोई भी प्रोडक्ट करनी हो आपने, तो उसमें आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर भी जाके मुझे ईमेल भी करके फारिग औकात में ज़रूर जवाब दे दूंगा। अपनी दुआओं में याद रखा करें। फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।